रिच डैड पुअर डैड की समरी। आखिर क्यों है रिच डैड पुअर डैड दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब? ऐसा क्या बताया गया है इसमें? चलो बताते हैं आपको। रिच डैड पुअर डैड धन के मैनेजमेंट की किताब है जो हमें जीवन में धन का असली मतलब, धन कैसे बनता है और धन को कैसे कंट्रोल करना है आदि के बारे में बताती है, जिसे आपको स्कूल में सीखना चाहिए था, लेकिन दुनिया के किसी भी स्कूल में इसकी पढ़ाई नहीं कराई जाती। इसलिए दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी गरीबी या मध्यवर्गीय ही बिताता है। लेखक इस किताब में उन कहानियों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने किसी भी धन संबंधी शिक्षा के लिए मूल्यवान सबक देने के लिए अपने दो पिताओं से सीखी थी। आपका पैसे के लिए काम करने बनाम अपना पैसा आपके लिए काम करने के बीच अंतर सीखेंगे और अपने दिमाग में उन बाधाओं को कैसे दूर करेंगे जो आपको अपने मनचाहे धनवान जीवन जीने से रोकती हैं। आइए हम आपको संक्षेप में मुख्य बातें बताते हैं। पाठ एक, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीरों के लिए पैसा ही काम आता है। जीवन हर किसी को इधर उधर धकेलता है। कुछ लोग यह पता लगा लेते हैं कि इधर उधर धकेले जाने से कैसे सीखा जाए। अन्य लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं और अपनी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों को दोषी ठहराते हैं। पहला समूह सफल होता है, दूसरा समूह तरक्की नहीं करता। अधिकांश लोगों के पास कीमत होती है क्योंकि वे पैसे न होने से डरते हैं। इसलिए वे एक सौदा तय करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और फिर उन सभी चीजों के बारे में उत्साहित होते हैं जो पैसे से उनके लिए खरीदी जा सकती हैं। वे जीवन भर उस चक्र में बने रहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उन्होंने अपनी योग्यता से कम कीमत पर समझौता कर लिया है। ऐसे लोग रैट रेस हिस्सा होते हैं। पैसे न होने का डर उन्हें उठने, काम पर जाने और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। जब उन्हें अधिक वेतन मिलता है तो उनकी इच्छा उन्हें अपना खर्च बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें लगातार काम करने के चक्र में बने रहने की आवश्यकता होती है। इस चक्र में अधिकांश लोग मानते हैं कि पैसा उनके डर का समाधान कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बहुत से लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वे बिना पैसे वाले लोगों की तुलना में ज्यादा डर में रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी कमाई खोने और उस नुकसान के सामाजिक और अन्य परिणामों का डर है। यह डर उन्हें खेल से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त धन होने के बाद भी रैट रेस बने रहने के लिए प्रेरित करता है। भय और इच्छा के कारण होने वाले जाल से बचने के लिए पहला कदम इन दो भावनाओं को शक्तिशाली शक्तियों के रूप में पहचानना है। आप इन भावनाओं को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं। भारी संपत्ति बनाने के लिए आपको वित्तीय रूप से प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको तनख्वाह की चाहत और उसके साथ आने वाली अल्पकालिक सुरक्षा से मुक्त होने की जरूरत है। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप ऐसे अवसर देखना शुरू कर सकते हैं जो एक कर्मचारी के रूप में आपकी कमाई से कहीं अधिक पैसा पैदा करेंगे। पाठ 2, धन संबंधी साक्षरता क्यों सीखें। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। वित्तीय साक्षरता वह शिक्षा है जो आपको यह सीखने के लिए चाहिए कि समय के साथ अपना पैसा कैसे बनाया जाए, बढ़ाया जाए और रखा जाए। वित्तीय रूप से साक्षर हुए बिना आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और फिर भी कंगाल हो सकते हैं। इसके साथ आप समय के साथ पैसे को अपने काम में लाने के स्मार्ट तरीके सीख सकते हैं। औपचारिक स्कूली शिक्षा वित्तीय साक्षरता नहीं सिखाती। नतीजा यह होता है कि ज्यादातर लोग भारी कर्ज और कमजोर वित्तीय बुनियाद के साथ स्कूल छोड़ते हैं। वे एक सपने का पीछा करते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और फिर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए जल्दी अमीर बनने के तरीकों की तलाश करते हैं। ये प्रयास काफी हद तक कमजोर नींव पर गगनचुंबी इमारत बनाने की कोशिश की तरह है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय आप एक डगमगाते दौरे पर पहुंचते हैं जो अत्यधिक असुरक्षित है। धन का पहला नियम संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर जानना है। संपत्ति वे चीजें हैं जो आपके पास होती हैं, जो आपके लिए आय उत्पन्न करती हैं। दूसरी ओर देनदारियां आपसे पैसा लेती हैं। अमीर लोग संपत्ति खरीदने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, देनदारियां नहीं। इसके बावजूद लोग अपना पैसा देनदारियों में लगाते हैं
जैसे महंगी कारें और अन्य मटीरियलिस्टिक वस्तुएं जिनकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। इसके बजाय उन्हें समय के साथ और अधिक संपत्तियां हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, आईपी और अन्य चीजें जो आपको पैसा कमाती हैं। जब आपके पास पर्याप्त संपत्ति होती है तो आपको आय अर्जित करने के लिए वेतन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बहुत से लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना तो सीख लेते हैं, लेकिन यह नहीं सीख पाते कि अपने पैसे को उनके लिए कैसे काम में लाया जाए, और उस आधार के बिना वे हमेशा के लिए रैट रेस फंस जाते हैं। घर खरीदने के बजाय पहले आय पैदा करने वाली संपत्ति खरीदना बेहतर है, जो आपके घर पर बंधक भुगतान के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करेगी। एक बार जब आपके पास अपने सभी खर्चों और अन्य को कवर करने के लिए पर्याप्त संपत्ति हो जाती है तो आप शेष राशि को अधिक संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार अधिक आय पैदा कर सकते हैं और आपको रैट रेस बचने की आजादी मिल सकती है। पाठ 3, अपने काम से काम रखें। अमीर अपने संपत्ति कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अधिकांश लोग अपना जीवन दूसरे लोगों के लिए काम करते हुए बिताते हैं। इसमें उनके बॉस, टैक्स के माध्यम से सरकार और उनके लोन के माध्यम से बैंक शामिल हो सकते हैं। ज्यादातर लोग खुद के बजाय दूसरे लोगों के लिए काम करने और उन लोगों को अमीर बनाने के चक्कर में फंसे रहते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आपको केवल अपनी आय पर निर्भर रहने के बजाय अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। बहुत से लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं और कभी भी खुद को रैट रेस मुक्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उनके लिए काम करने वाली संपत्ति नहीं होती है। जब आप युवा होते हैं तो सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है अपनी देनदारियां कम रखना और संपत्ति की ठोस नींव बनाने के लिए अपनी नौकरी के अलावा कैश फ्लो करना शुरू करना। सामान्य संपत्तियां कुछ भिन्न प्रकार की होती हैं। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें आपके मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए आप एक ऐसे व्यवसाय के मालिक हैं जिसका प्रबंधन या संचालन अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। यदि आपको वहां रहना है तो यह एक नौकरी है, व्यवसाय नहीं। जैसे कि शेयरों, बांड, आय उत्पन्न करने वाली अचल संपत्ति, स्क्रिप्ट और पेटेंट जैसी बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी, अन्य कोई भी चीज जिसका मूल्य है, आय उत्पन्न करती है या सराहना करती है और जिसका बाजार तैयार है। अपनी पसंदीदा संपत्तियों को प्राप्त करने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को रियल एस्टेट और स्टार्टअप पसंद हैं, अन्य लोग इस प्रकार की संपत्तियों से बोझिल या भयभीत महसूस करते हैं। आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिससे आप अपने काम के साथ साथ और इनकम जोड़ते जाएं। पाठ 5, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। अक्सर वास्तविक दुनिया में चतुर लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। वित्तीय संघर्ष से बचने और वित्तीय बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन अनिश्चितता की स्थिति में कार्य करने और इसे सुरक्षित खेलने से बचने के लिए साहस की भी आवश्यकता होती है। जो लोग साहसपूर्वक कार्य करने के इच्छुक होते हैं वे ही अवसर देखते हैं और उनका लाभ उठाते हैं, बजाय इसके कि किनारे पर बैठकर सोचते रहें कि चीजें कैसे हुई होंगी। एक चीज जो लोगों को पैसे के मामले में पीछे रखती है वह है चीजें पहले जैसी थीं उसी तरह कायम रखना। यदि आप चीजों के आदी हो गए हैं और तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के तरीके नहीं खोज पाए हैं तो संभवतः आप पीछे रह जाएंगे। एक बार जब आप अवसरों पर कार्य करने की आदत बना लेते हैं तो न केवल आप और अधिक सीखेंगे बल्कि भाग्य आपके पक्ष में आएगा। भले ही आप गेम खेलना सीख लें और इसे अच्छी तरह से खेलना सीख लें, यह जानना महत्वपूर्ण है कि पैसा आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति नहीं है। आपका दिमाग वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है, इसलिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि बाजार ऊपर नीचे होते रहते हैं, अवसर आते जाते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीजों को जैसे ही वे सामने आती हैं उन्हें पहचानने में सक्षम होना, उनका मूल्यांकन करने का कौशल होना और उन विचारों के साथ आगे बढ़ना जिनमें सफलता की उच्च संभावना और कम नकारात्मक जोखिम हो। यदि आप यह अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आप गरीब और मध्यम वर्ग से आगे बढ़ने की अपनी संभावना में सुधार करेंगे। पैसे के साथ आप हमेशा नहीं जीतेंगे। आप खोने वाले निवेश और जीतने वाले निवेश करेंगे।
मुख्य बात यह है कि समय के साथ बेहतर होते जाएं और नुकसान के बारे में खुद को कोसते न रहें। निवेशक दो प्रकार के होते हैं, एक जो रिटेल आउटलेट से पैकेज्ड निवेश खरीदते हैं और दूसरे जो निवेश बनाते हैं। दूसरे प्रकार का निवेशक बनने के लिए आपको 3 कौशलों की आवश्यकता है। उन अवसरों को खोजने की क्षमता जो अन्य सभी चुक गए, धन जुटाने की क्षमता, अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों को नियुक्त करने और व्यवस्थित करने की क्षमता। पाठ 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। मेरे शिक्षित पिता के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। मेरे अमीर पिता के लिए सीखना ही सब कुछ था। अधिकांश लोग केवल कड़ी मेहनत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन अक्सर यह पर्याप्त नहीं होता है। यदि आप एक महान लेखक हैं और एक बेहतरीन किताब लिखते हैं, तब भी आप सबसे अधिक बिकने वाले लेखक नहीं हैं। लेकिन अगर आप बेचना सीख जाते हैं और एक अच्छे मार्केटर भी बन जाते हैं, तो आपके बेस्टसेलर बनने की संभावना तेजी से बढ़ सकती है। बहुत से लोग उस कौशल को सीखने के इच्छुक और उत्साहित नहीं होते हैं जो उन्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। नौकरी के बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि यह सीखने का अवसर है। नौकरी में पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नए कौशल सीखते हैं तो आप अनुभव का भंडार बनाना शुरू कर देते हैं जो आपके जीवन के लिए मूल्यवान हो सकता है। इसीलिए जब आप युवा हो तो कई अलग अलग प्रकार की नौकरियों को आजमाना अच्छा हो सकता है। जिस नौकरी में आपकी सीखने की दर उच्च हो वह सुरक्षित नौकरी से कहीं अधिक मूल्यवान है, जिसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा वेतन और लाभ मिलता है। अक्सर कौशल सीखना और थोड़ा कम पैसा कमाना बेहतर होता है। सफलता के लिए 3 प्रबंधन कौशल आवश्यक हैं, कैश फ्लो का मैनेजमेंट, सिस्टम और मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण स्किल बिक्री और मार्केटिंग है। लिखने, बोलने और बातचीत के माध्यम से अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करने में सक्षम होना ऐसे कौशल हैं जो आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में मदद करते हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकार होने का डर होता है। पाठ 7, बाधाओं पर काबू पाना। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि वे डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। ऐसे 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय रूप से साक्षर लोगों के पास अभी भी अच्छा नकदी प्रवाह नहीं हो सकता है। डर, कुटिलता, आलस्य, बुरी आदतें और डर पर काबू पाना। पैसा खोने का डर हर किसी को रहता है। यह आप उस डर का जवाब कैसे देते हैं जो एक अमीर व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति से अलग करता है। जब आप अनिवार्य रूप से पैसा खो देते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुभव से सीखें और खेल में बने रहें। अपनी असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे प्रेरित होना सीखें। पता लगाएं कि आप रास्ते में आने वाली बाधा को अवसर में कैसे बदल सकते हैं। अधिकांश लोग हारने के लिए नहीं खेलते हैं, जबकि सबसे अच्छी रणनीति जीतने के लिए खेलना है। आप एक सुरक्षित, संतुलित पोर्टफोलियो के साथ बड़ी जीत नहीं हासिल कर सकते। संशयवाद पर काबू पाना। संदेह, चाहे वह आत्मसंदेह हो या हमारे जीवन में लोगों का संदेह, अक्सर हमें कार्य करने से रोकता है। लेकिन अक्सर सबसे अच्छे अवसर तब मिलते हैं जब हर कोई भयभीत होता है, जिसमें आप भी शामिल होते हैं, और आप फिर भी कार्य करने का साहस पाते हैं। जब आप आत्मसंदेह के माध्यम से काम करना सीखते हैं तो आप अधिक अवसर देखना शुरू कर देते हैं और अन्य संख्यी लोगों से कम प्रभावित होते हैं जो आपको बुरे निर्णयों की ओर ले जाते हैं। आलस्य पर काबू पाना। आलस्य का एक सामान्य रूप अपने जीवन में चीजों की देखभाल करने में बहुत व्यस्त रहना है। इस अवस्था में आप स्वयं को विश्वास दिलाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यह सच हो सकता है, लेकिन यदि आप पूछें कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, इसके बजाय आपको अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। बेहतर प्रश्न पूछने से आपको समस्या को दोबारा समझने और उन चीजों को देखने में मदद मिलती है जिन्हें आप अन्यथा नहीं देख पाते, और इसी तरह प्रगति होती है। बुरी आदतों पर काबू पाना। सफल लोगों में अक्सर अच्छी आदतें होती हैं। उन अच्छी आदतों के लिए अक्सर त्याग की आवश्यकता होती है, लेकिन लंबे समय में अगर यह आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती है तो यह इसके लायक है। अहंकार पर काबू पाना। जब आप कुछ नहीं जानते हो तो विनम्र बने रहना और यह सोचने से बचना कि आप अचूक हैं, आपके धन को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है।
जब आप अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं तो पैसा खोना आसान होता है। पाठ 8 आरंभ करना। हर जगह सोना है। अधिकांश लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। पैसे कमाने, रैट रेस बाहर निकलने और आर्थिक रूप से सफल होने का तरीका सीखने के लिए परीक्षण और गलती की आवश्यकता होती है, लेकिन पर्याप्त प्रयास के साथ आप अपना रास्ता खोज लेंगे। तो बताइए आपको कैसे लगी हमारी यह वीडियो। धन्य क्रिकेट और बॉलीवुड संबंधी ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।